लेकिन जैसा कि शास्त्रण में बताया गया है कि जा जगह को गुप्त वृंदावन कहो जावे, तो वास्तव में ये गुप्त वृंदावन है। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई कि वृंदावन में भी एक वृंदावन है और यही असली वृंदावन है। तो आप वृंदावन आ रहे हो तो जा जगह नहीं आए तो वृंदावन ना घूमे भाई। और ब्रह्मा जी का आवाहन किया, ब्रह्मा जी ने ही ठाकुर जो लाडली जी का यहाँ पे विवाह संपन्न कराया। ठाकुर जी ने भी ब्रजवासियों से भिक्षा कर टूक मांग के पाई, जाको नाम देव मधु करी, आज भी संत भिक्षा कर मांग के पामी। देखो जा जगह पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग भर रहे हैं। यही जगह पर राधा रानी और कृष्ण कन्हैया का प्रेम विवाह भयो तो, और वो करायो ब्रह्मा जी ने। तो जी होदी बन नहीं का कुआ के उम्र पास जो माता बहन के बच्चे नहीं होते या बचते नहीं है। ये 84 पीटन को पानी है और बड़ो ही पवित्र मानो जावे। यहाँ से जान के बच्चा न हरे वो या औषधि के रूप में ले सके हैं। ये है भैया पवित्र जगह जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रेम विवाह संपन्न हो जाए है, बोले मांग बिहारी जी। तो भैया ये देखो हमारे विदेशी मेहमान हैं और ये देखो यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। का हालत देखो, यहाँ पर मैया हमारी इटली से आई हुई हैं और देखो हमारे ब्रज के छोटे छोटे लाला हैं, उनके साथ में कैसे खेल खेल रही हैं। राधे राधे सभी भक्तन को। आज बहुत ही खास ब्लॉग रहने वाला है क्योंकि आज तक आप वृंदावन तो आए होंगे लेकिन असली वृंदावन नहीं घूमे होंगे। तो आज आपको मैं असली वृंदावन के दर्शन कराने वाला हूं। तो जल्दी से ठाकुर जी के चरणों में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराए दो और कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दो राधे राधे। तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे राधा के कुंज, वहाँ करेंगे गुरुदेव भगवान के दर्शन और फिर चलेंगे हम असली वृंदावन के दर्शन करने को। राधे राधे। तो अभी हम आ चुके हैं राधा के कुंज पे। यहाँ पहले हम दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के दर्शन करेंगे, फिर वहाँ के बाद में भैया गुरुदेव भगवान के दर्शन पाएंगे। तो राधा के कुंज को माहौल देख लें एक बार, बोल दो राधे राधे। तो भैया पूज्य महाराज जी के आगमन को संकेत मिल गया है। देखो महामाधुरी बाबा भी खड़े हैं तैयार, सभी शिष्यगण एकदम अलर्ट अवस्था में खड़े हुए हैं। तो थोड़ी देर में भैया हमें गुरुदेव भगवान के दर्शन रहने वाले हैं। तो मन ही मन बोल दे भैया राधे राधे। राधे राधे भैया, अभी हमने कर लिए महाराज जी के दर्शन और आज आपको भैया असली वृंदावन के दर्शन करा दें जो प्राचीन वृंदावन है। तो चलो हमारे संग भैया, बोल दो राधे राधे। गोरेदाऊ जी, तो भैया हम अभी खड़े हैं गोरेदाऊ जी पे और आप कर रहे हैं गोरेदाऊ जी के दर्शन। जाकी कथा मैंने आपको एक बार बताई थी। देखो साहब, गोपेश्वर की प्रसादी आप मानसिक रूप से ग्रहण करो और बड़ी ही प्यारी प्रसादी है। राधा रमन लाल जी की प्रसादी। बोल दो राधा रमन लाल जी की। देखो ये प्रसादी है। जय बोल राधा रमन लाल सरकार की जय। जय जय शिव शंभू। देखो साहब, हम यहाँ पे देख रहे हैं और
देखो ब्रजवासी ने तो नैगु चिंता है ना ब्रज की, और भारतीय जो श्रद्धालु आते हैं उनमें से भी बहुत सारे लापरवाह आम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो कितना कचड़ो है, और ये कचड़ो भरो जा रहा है। आप सोच रहे हो कि जो बोरीन में जो कचड़ो भरो है कौने भरो होगा। तो भैया ये देखो हमारे विदेशी मेहमान हैं, और ये देखो यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, क्या हालत की सफाई कर रहे हैं। और ये वृंदावन के हृदय में देखो कैसो कचड़ो भरो पड़ो है, और या कचड़े की चिंता यहाँ के प्रशासन को ना है, और कछु ब्रजवासी ने ना है, और बाहर के लोगों तो चिंता बहुत सारे करे भी ना है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो यहाँ धरती पे ना पैदा भयो, जाके संस्कृति की कछु मालूम ना, और बाहे इतना ब्रजते कैसे प्यार रहेगा। आप देखो यहाँ पे ये कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले तो है ना, ये आउट ऑफ इंडिया के रहने वाले हैं। और फिर वो देखो यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि ये जाने हैं कि ब्रज को मतलब का है, ब्रज को हृदय को साफ करने को मतलब का है। और यही कारण है कि यहाँ पे सब लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। भैया राधे राधे, कहाँ से आए भैया? असम से। कहाँ से हो भैया? आप दिल्ली से हो। और ये भैया कहाँ से हैं? फ्रॉम वेयर यू आर? यूक्रेन। यूक्रेन। देखो यूक्रेन से है, और ऐसी धरती पे आए हुए हैं जहाँ धरती के हालात खुद ही ठीक ना है। वह धरती से जहाँ धरती में आके देखो तो सही ब्रज के प्रति कितनी श्रद्धा है। देखो साहब, यमुना एक्सप्रेस वाले जितने भी भैया हैं उनके लिए रास्ता तो हैगा साहब, लेकिन व्यवस्था देखो आप निचले इलाके जितने भी है वृंदावन के, ऐसो पानी भरो पड़ो है। आप देखो यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी, यहाँ पे धुलाई है रही है यमुना के पानी में, और बैसिया भी ना रही हैं। तो भैया ये 11वां रास्ता सीधो यमुना एक्सप्रेस में। देखो भैया यमुना मैया अपनी पूरी अवस्था में है, और देखो कितनी भयंकर रूप से दिखाई दे रही हैं। जय जय यमुना मैया की। तो देखो भैया ये रोड को किनारो है, और ये यमुना मैया है हमारी पूरी। कर ले भैया यहाँ से भी दर्शन नज़दीक से ही। अब पानी उतर गया है, वरना ये यमुना मैया सड़क पे आ गई थी। तो ऐसा यहाँ को ब्रज को भाव है कि देखो यमुना मैया सड़क पे जब आ जावे तो अलग ही आनंद आ जावे, और नाव भी चलने लगे सड़क पे। भैया ये जितने भी ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है, सब बंद रह जावे। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है भैया। वृंदावन के रोडन पे या तरीका से पेड़ होने चाहिए, तभी आनंद आवे को। वृंदावन के अंदर सब पेड़ खत्म कर दिए लोग वागन ने। तो भैया ये है भांडीरवन और बंसीवट की रास्ता। चलो चलते हैं, पहुंचते हैं विवाह स्थल। श्री राधे। तो भैया देखो हम आ चुके हैं श्री राधा कृष्ण के जो विवाह स्थल को रास्ता गयो है वो यही से गयो है। सामने भैया देखो वो लगो बड़ो है दरवाजो बनो है, बड़ो ही प्यारो दृश्य है। और अभी हम थोड़ी देर में वही जगह पे पहुंचने वाले हैं। तो भैया चलो भांडीरवन, और बोल दो राधे राधे। तो सामने हमें दिखाई दे रहा हो भैया भांडीरवन, और भांडीरवन को मतलब है भंडारे को वन, मतलब जहाँ जगह ठाकुर जी ने भंडारो करवाया तो तभी से भांडीरवन कहते हैं। और अंदर जाके देखो तो अलग ही दृश्य है, अलग ही माहौल देखने को मिले। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राचीन धरोहर है। तो भैया हम आ चुके हैं भांडीरवन में, और बड़ी ही सुंदर जगह दिख रही है। आप लोगों को आज यहीं के दर्शन कराएंगे, और एक एक चीज़ को दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर कितनी बढ़िया प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, क्या इतिहास रहो है। तो भैया जहाँ जगह पे देखो एक बार बलदाऊ जी है, दोष लग गो है तो बाकी निवारण के ताई या जगह वंशी के द्वारा भैया कुआं खोदो गयो तो तब से ये मान्यता है कि भैया या घाट पे या कुआं के पानी से अगर आप लोग स्नान कर ले में तो सारे दोष उनको निवारण है जावे। और खासकर जो सोमवती अमावस्या है बागू कर लो तो ये मान लो कि आपके सारे के सारे पाप हैं वो एकदम से कट जाएं। क्योंकि यहाँ में जो पानी बताया गया है बलदाऊ जी ने सारे तीर्थन को पानी बुलायो है तो सब तीर्थन को पानी को आह्वान करो तो। और एक और मान्यता ये है कि कोई भी बहन माँ के अगर कोई बालक ना है रो या बालक बचना रहे तो या पानी से अगर वो स्नान करे तो भैया औषधि को काम करे ही पानी, और वह के गर्भाधारण में बहुत सहायक रूप से मानो जावे। ऐसी यहाँ पे प्राचीन वो मान्यता है जो हमारे बड़े बूढ़े हमारे जो ब्रज के हैं सब लोग बताते आए हैं। तो भैया और अंदर चलें, आपको और भ्रमण कराएं और दर्शन कराएं या ठाकुर जी की पवित्र भूमि को। तो भैया ये जगह है प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली। तो लोग जो ये सोचे हैं कि भैया राधा कृष्ण को विवाह ना भयो तो बता दें कि प्रेम विवाह भयो, बड़ा ही सुंदर विवाह रहो। तो यहाँ पे देखो इतिहास भी अंकित है, और यहाँ पूरे को मैं पढ़ के बता दूँ आपको।
एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को गोद में लेकर भांडीरवन गाय चराने आए। श्री कृष्ण की माया से बहुत तेज आंधी बारिश तूफान आने लगा, जिससे घबराकर नंद बाबा कान्हा जी को छुपाने लगे। तभी वहाँ पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई। नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद में सौंप दिया। राधा रानी कान्हा जी को गोद में लेकर भांडीरवन के एकांत वन में पहुंची, जहां कान्हा जी बाल्य अवस्था में किशोर बन गए। तभी वहां उनकी माया द्वारा 1000 खम्भों का स्वर्ण एवं रत्न जड़ित मंडप, जो कि 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, प्रकट हुआ। उसी मंडप में ब्रह्मा जी ने सनातन रीत से दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार कराया एवं ब्रह्मा जी के द्वारा इसी स्थान पर राधा रानी की मांग भरवाई और विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत माया द्वारा निर्मित मंडप अलोप हो गया। तो ये यहाँ को भैया इतिहास है, बड़ा ही प्यारो इतिहास रहो है और यहाँ पे अंकित है। बोलो भैया राधे राधे। आगे चल के नहीं है आप लोगों को दर्शन करावे को चले और भी सारी चीज़ों को आपको इतिहास यहाँ को बतावे, हम अंदर जाके नहीं है। तो आप मानसिक रूप से भैया सबसे पहले तो ढोक लगा दो ठाकुर जी के चरणन में और चलो आगे। और भी देखो यहाँ पे इतिहास दर्ज है, या को भी हम बता दें। भांडीरवन विवाह मंदिर का इतिहास, तो भैया यह जगह भी इतिहास दर्ज है, या को भी हम आपको पढ़ के बता दें। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जिसका वर्णन हजारों वर्ष पूर्व ब्रज यात्रा पर आए महापुरुषों के लेख से प्राप्त होता है। इस मंदिर का वर्णन चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के लेखों में मिलता है। वल्लभाचार्य जी अपने धर्म ग्रंथ सिद्धांत दृष्टि में इस मंदिर के बारे में लिखते हैं। भांडीर वन में दिव्य विग्रह विराजमान है, जिसमें ठाकुर जी और राधा रानी जी की मांग भर रहे हैं, जो कि विवाह का दर्शन है। और इसी मंदिर में मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से राधा कृष्ण के विवाह के दर्शन प्राप्त किए हैं। अतः वह लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें ये दर्शन प्राप्त होता है। इस मंदिर को सन 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जैसे क्रूर शासक ने तोड़वा दिया था। बाद में लगभग 1800 ईस्वी में इस मंदिर का पुनः निर्माण सेठ कुड़ेराम ने करवाया। अतः अनिश्चित काल से ही इसमें ब्रज की प्राचीनतम विग्रह, जिसमें ठाकुर जी श्री राधा रानी जी की मांग भर रहे हैं, विराजमान है। तो भैया बड़ा ही प्यारो यहाँ पे इतिहास रहो है। देखो यहाँ जगह पे जैसे हमारे दो संतन को जिक्र है, चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, इनके लेखन में साफ यह चीज़ को जिक्र मिला है कि यहाँ जगह पे प्राचीन समय से ही मंदिर है। यहाँ पे देखो गर्ग संहिता अध्याय का पूरा जिक्र यहाँ पे लिखो पड़ो है, जहाँ में सारी चीज़ें ये बताई गई हैं कि यहाँ जगह को जो इतिहास है वो कैसे रहो, ब्याह शादी जो भी ठाकुर जी को भयो, बाकी बारे में सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी गर्ग संहिता 16 को यहाँ पे पूरा इतिहास दर्ज है। चलो तो भैया मानसिक रूप से आप आगे बढ़ो और बोलो राधे राधे। भैया बोलो राधे राधे। मांग बिहारी जी की जय हो। तो भैया आप ठाकुर जी को मानसिक रूप से ढोक लगाए दो और बोल दो राधे राधे। जय हो श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण। तो आपको आगे यहाँ की परिक्रमा भी करा दें। देखो यहाँ पे विवाह करा रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण को विवाह करवाया हो, तो पूरा दृश्य यहाँ पे देखो बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। सामने राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, ठाकुर जी और राधा रानी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दोनों हाथ में हाथ है। और ब्रह्मा जी यहाँ पर अपना जो सनातन धर्म की रीति रिवाज है बाकी हिसाब से मंत्रोच्चारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा यहाँ को बड़ा ही प्यारा इतिहास दर्ज है। देखो बोलो राधे 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 राधे। जय हो ठाकुर जी, जय हो राधा रानी की। चलो भैया आपको और दर्शन यहाँ पे कराए दे मैं। देखो जा जगह पे देखो कितना प्यारा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। तो आप भैया मानसिक रूप से देखो यहाँ पे आपने परिक्रमा लगाई है और ऐसी परिक्रमा बोलिए राधे राधे श्री राधे 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 राधे। अभी हम बाजगे को प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ ठाकुर जी ने और राधा रानी ने अपने साथ फेरा लाए थे, जहाँ पे मंडप बताया जा रहा है, जहाँ जगह पे नारद मुनि और ब्रह्मा जी साक्षात ठाकुर जी के विवाह के दर्शक रहे हैं।
जो साक्ष्य रहे हैं वो हैं। चलो वहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दाऊ जी महाराज के दर्शन कर लो, जो कि ब्रज के राजा कहे जावे हैं। बोल दो भैया राधे राधे। सामने बैठी हैं हमारी मैया, तो आते भी पूछते हैं जाको थोड़ा सा इतिहास बोल दो राधे राधे। भैया यहाँ की महिमा क्या है, थोड़ा कछु बताओ। इनने पिलम्बासुर को वध करो है। किसका वध किया? लंबासुर। दाऊ जी महाराज ने पिलम्बासुर को वध करो। उनने वध करके वो बंसी ते कुआ खोदे हाँ, वो सामने बंसी से कान्हा जी ने खोदा या दाऊ ने? दाऊ ने। और वो फिर 84 तीर्थ के पानी बुलाए गए हुए के सबको दोष निवारण करे के लिए। तो फिर 84 तीर्थ को पानी आया हुआ है जब 84। अब ग्वाल ग्वाल बोले कि तुम पापी है जिस इकट्ठा बुला पड़ते भोजन। तो यहाँ टहली दे पटाख देते हैं हम बर के नीचे। तो जब दोपहर को लेन चौथ को जब करते जब सबरे मिल के खाते दाऊ सबरे कन्हैया जी वो सब तू का लाए और तू का लाए और सब मिलाए मिल के खाते। तो जिस दिन पिलम्बासुर को वध करो तो फिर अलग अलग बैठ गए सब मोहल्ला तक वो बोले कि भाई उस दिन आप संग खाते, आज कैसे तुम दूर बैठे हो कि तुम दोषी है गाय को बछड़ा मार। अच्छा। कि गाय को बछड़ा मैंने कहीं मारे और सिर के रूप में तुम ही तो बतायो। जब मैंने मारो कि गाय ने परेशान कर रो कि अब दोषी है तो फिर अब दोष निवारण कैसे हो? 84 तीर्थ नहाया हुए तब दोष निवारण हो, तब तुम्हारे पास आ गई। अच्छा मैं यहीं बैठे के बुलाऊं तो यहाँ हमें का मालूम पड़े तो उन्हें बुलाई ना बुलाई कि तुम्हें दिखाए दिखाए के बुलाऊं। जब नाम ले लेके और दिखाए उनने कि देख लियो सबको चलो कहाँ। जब स्नान करे जब अब बोले कि अब सब खाए बैठे फिर बोले कि अब तुम दोषी है गई मार भी तो ज्यादा देख भी वाला दोषी ज्यादा है कि भाई तुम तो नहा ले। अब हम कैसे कर सकते हैं? तुम तो कर लियो हम ना कर सकते हैं ऐसे कि ऐसा करो जो मैं नहावन धोवन को पानी जा रहा पाए उसी में स्नान कर। जब बामे स्नान करें तब दोष निवारण भयो। तो जी होदी बन नहीं का कुआ के उम्र पास जो माता बहन के बच्चे नहीं होते या बचते नहीं है या लड़की के वो स्नान करें तो मनोकामना पूर्ण होती है। राधे राधे। अच्छा जब पानी है यहाँ से ले जा सकेगा, यहीं स्नान करना पड़ेगा? देखो ज्यादा करे तो जाऊं कसरत है और ले जाओ एक बोतल भर के तारा ही न की छाए नहानी चाहिए। अच्छा सवेरे से दो सवेरे नहीं छाए पाँव जल में मिला के नहा दो। यहाँ पर देखो ब्रह्मा जी ने राधा रानी को और कृष्ण भगवान को विवाह संपन्न कराया है। तो मानसिक रूप से आप परिक्रमा दो मेरे संग में, मैं आपको यहाँ को इतिहास भी बताते रहूँगा साथ साथ में। बोलो राधे राधे। तो भैया राधा रानी और कृष्ण कन्हैया को या जगह पे विवाह हुआ तो यही कारण जाए अब लोग बाग जो कहें कि राधा रानी और कृष्ण भगवान ने विवाह ना करो, तो आपको मैं बता दूं यही जगह है जहाँ पर दोनों का प्रेम विवाह हुआ हो। और यहाँ पे देखो अभी कृष्ण कन्हैया और उनको पूरा इतिहास ऐसे दर्ज है जैसे मान के चलियो कि साक्षात यहाँ पे गवाही दे रहे हैं पेड़ पौधा ठाकुर जी के होने को। सामने भैया राधा रानी और कृष्ण कन्हैया एक दूसरे की मांग भरते हुए हैं। देखो कृष्ण कन्हैया भैया राधा रानी की मांग भर रहे हैं। बोल दो राधे राधे। यही बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम रखती थी सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। तो यहाँ पे राधा रानी का विवाह गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में है कि ठाकुर जी लगभग 2 वर्ष के थे। फिक्स आयु का कोई अनुमान नहीं है, अनुमानित आयु है। तो नंद बाबा भांडीर वन लेके आए। लाला के प्रवेश होने से ही पूरा मौसम बदल गया था। तूफान शांत होते ही श्री जी का आगमन हुआ तेज प्रकाश के साथ। तो फिर श्री जी ने नंद बाबा को दिव्य रूप का दर्शन दिया। तो उन्हें स्मरण हुआ कि वसुदेव जी के कुलगुरु गर्गाचार्य जी थे जिन्होंने ठाकुर जी का नामकरण करने के लिए नंद भवन आए थे।
और नंद बाबा को बताया कि ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है, ये साक्षात पार ब्रह्म आपके घर में जन्मा है और इसका विवाह आराध्य शक्ति जो भांडीर वन में आराध्य शक्ति के साथ होना है। तो इस बात का उन्हें स्मरण हुआ। श्री जी ने 16 वर्ष का रूप लिया। नंद बाबा ने श्री जी की गोदी में लाला को सौंप के प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी ने ही ठाकुर जो लाडली जी का यहाँ पे विवाह संपन्न कराया। यहाँ पर प्रसादम की बड़ी विशेषता है कि आप कबू विवाह में जाओ तो बिना प्रसाद के आओ। तुम तो राधा रानी की विवाह स्थल ले आए हो। ठाकुर जी ने भी ब्रजवासियों से भिक्षा कर टूक मांग के पाए। जाको नाम देव मधु करी, आज भी संत भिक्षा कर मांग के पावे। जब ही शास्त्रन में बताई कि जब तक ब्रजवासी की कृपा ना होगी, ठाकुर जी कृपा बड़ी दूर की बात है। राधा रानी ने भी भांडी वन के बारे में कही कि जो भक्त भांडीर वन आवे वो मोक्ष को प्राप्त होगा। उन्होंने बोले इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब लाडली जू ने कहा नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त हमारा विवाह में उपस्थित होगा। यानी जो स्वामिनी जी का विवाह हुआ तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्तीझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त स्वामिनी जी के विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, माध्यम जरूर रहेगा। सबरो श्री माध्यम को जावेगो जो धाम तक भक्त को पहुँचावेगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करे, वो प्रवेश करने पे ही चतुर्दशावतारणम लीलो द्रव स्वरूपणे नाना द्रवो द्रव्य स्थान नमो भांडीर संग के। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, तो उनमें से 14 अवतारों की लीलाओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रसादी पाता है और एक रात्रि राधा नाम संकीर्तन में गुजारता है, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्य बनाना वन उत्तमम। भांडीर वन सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है, क्योंकि हमारी प्रिया जो कि विवाह के मिलन की स्थली है। फिर कहा श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विदिते। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, भंडारी में दान करता है, पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी और सभी गोपियों में मल्ल कीड़ा हुई थी। तो वहाँ में तय करो जो हारेगा भंडारो करना होगा। ठाकुर हार गए, सभी गोपीन थे, तो ग्वाल वालन के संग मिलके भंडारो करो और धाम को नाम भांडीर वन पढ़ो। तो भंडारी को बहुत बड़ा विशेष फल मानो जावे। अधिकांश भक्तन के मन में रहे ठाकुर ने भंडारो करो, हम भी करें, पूर्ण सक्षम हो तो करें, नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार दान करें। राधे 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 राधे। कुआ की बात में बताओ। श्री राधा श्री राधा। प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, पोहा प्रसाद ले लो, रोटी प्रसाद ले लो। ये यहाँ पे संतों का भंडारा होगा और आपका सामने सेवा। चेंज लेना है? चेंज नहीं, फोन पे वो सामने बैनर टंगा है, उसमें कर सकते हैं। सामने बैनर दिख रहा है आपको? और किसी को आपको प्रसाद लेना है? जो चार खम्भे का मंडप, ये सांवला रंग, ये गोरा रंग, ये राधा रानी, ये कृष्ण, ये पटका है लड़का की कंधा लड़की बढ़ते आचर का आठ। जब लड़की की शादी होती लड़की लहंगा पहनते, ये राधा रानी को लहंगा देखो घर बढ़ गए, ये राधा रानी को लहंगा, ये ठाकुर जी ने धोती बांधी, लड़का लड़की को टच कराते, मेरा मुँह दिख रहा है क्या करते नीचे आ जा, नीचे ये दिख रहा उनका आगे आ जाओ, दिख रहा ये हस्तमलन, हस्तलेवा बोलते हैं, हस्तलेवा। ये ब्रह्मा जी राधानी की शादी करा रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 में 1 2 3 4 ब्रह्मा विष्णु जी महेश में खड़े हैं, ना तो ठाकुर जी मांग भर रहे हैं, आगे राधानी के फेरा आ रहे हैं, ना ठाकुर जी सूर्य से यहाँ करेंगे की माला पहना रहे हैं, ये नारद जी खड़े हैं। राधानी की शादी हाँ भैया भांडी वाले विवाह स्थल टीवी पे मोबाइल पे सुनी, ये बुई बटे 5.5-4 साल पुराना है, बाटे पे कहा ही मंदिर। जय राधे।
भाई हम तो ऐसे ही वातावरण में पैदा हुए हैं और ऐसे ही वातावरण में खेल कूदे तब भी हमें आनंद आ रहा है। तो अगर आप एक बार यहाँ कदम रख दिए तो खो जाएंगे। अब बताओ कितना आनंद आ रहा है, ये और बता दो। देखो हम घूम रहे हैं भांडीर वन में, और भांडीर वन के तो अलग ही आनंद है। यह जगह पे देखो ठाकुर जी और राधा रानी विराजमान है, इनको कन्यादान करो जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो भैया बहुत ही अलवेली सरकार है, अलवेला वातावरण है, एकदम ऐसा आनंद आ रहा है जैसे हम साक्षात अभी जो पुराना हमारा वृंदावन है तो हम बैठे हुए हों। बताओ आप लोगों को ऐसा भाव आ रहा है कि ना आ रहा कि हाँ हम वास्तव में जो वृंदावन है वही में आज आए हुए हैं। तो ये तो साहब यहाँ को एकदम सुगंधित वातावरण चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ठंडा ठंडा वातावरण बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है। देखो लोग वागंडे भाई वृंदावन में आके नहीं है, ऐसी स्थिति खराब कर दी कि चारों तरफ आपको गाड़ी मिलेंगी, बिल्डिंग मिलेंगी, देखने को ई रिक्शा मिलेंगे, धुआं धक्कर शोर शराब हो। लेकिन जैसा कि शास्त्रण में बताया गया है कि जा जगह को गुप्त वृंदावन कहो जावे, तो वास्तव में ये गुप्त वृंदावन है। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई कि वृंदावन में भी एक वृंदावन है और यही असली वृंदावन है। तो आप वृंदावन आ रहे हो तो जा जगह नहीं आए तो वृंदावन ना घूमे भाई, तो या जगह जरूर नहीं हो। विशेष कृपा राधा रानी की मानी जावे, तो बोलो राधे राधे। देखो यहाँ पर हमारे भैया कुछ बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं। हरे कृष्णा, फ्रॉम वेयर यू आर? इटली। ओह नाइस प्लेस। देखो यहाँ पर मैया हमारी इटली से आई हुई हैं, और देखो हमारे ब्रज के छोटे छोटे लाला हैं, उनके साथ में कैसे खेल खेल रही हैं। और लाला भी देखो मोरपंख लेके हैं, लाली भी मोरपंख लेके नहीं आए हैं, सब यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। और थोड़ा सा ऐसा भी है ना हमारे भारत में कि जैसे ही कोई भारत के लोगों ने विदेशी लोगों ने जैसे देखे तो लोग बाग वैसे ही इकट्ठे आ जाएं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये लोग सब इकट्ठे हैं। राधे राधे। अब चल रहे हैं भैया बंसी बट में, यहाँ पे कहो जावे कि बट को एक ऐसा पेड़ है जहाँ पे बंसी की आवाज़ आवे। तो देखो भैया हम आ गए हैं बंसी बट पे, और भांडीर वन के पास में ही बंसी बट है, थोड़ी सी दूरी पे ही है। और आप लोगों को यहाँ को मैं वातावरण बता दूं, देखो वृंदावन असली वृंदावन ना रहे हो, लेकिन जो राधा ने हमको बताई है, जो राधा रानी हमसे बता के गई है ग्रंथन में कि असली जो वृंदावन है, जो गुप्त वृंदावन है, वो भैया भांडीर वन और बंसी बट वही मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देखो बिल्कुल वृंदावन को एहसास हो, जैसा प्राचीन समय में वृंदावन होकर तो वैसे ही यहाँ पे वृंदावन महसूस है रहा। चलो अंदर चल रहे हैं, आपको दर्शन भी करा देते हैं बंसी बट के। बोल दो राधे राधे। तो भैया आप आ गए हैं बंसी बट पे, मानसिक रूप से आप भी ढोक लगा दो। और भैया हम चलो परिक्रमा करते हैं, यहाँ की तो बड़ी ही महिमा अलग है। बोलो राधे राधे। तो यहाँ से मैं आपको पहले ठाकुर जी के दर्शन करा दूँ। तो बोल दो राधे राधे भैया। और ऐसा कहना है कि जहाँ भट्ट के पेड़ में से बंसी की आवाज़ आवे है, तो ऐसी यहाँ की प्राचीन महिमा है। तो कान लगा के यहाँ पे सभी भक्त बंसी की आवाज़ को सुने हैं। तो आपको देखो, आपको मानसिक रूप से यहाँ पे अपने कान लगा के नहीं है ठाकुर जी से, ठाकुर की बंसी की आवाज़ सुन के उनसे अपनी बात भी कह सकें। बोलो राधे राधे। तो आप देख रहे हैं भैया ये सामने हमारे बिल्कुल ये बंसी बट है, और देखो यहाँ पे सब लोग अपने अपने कान लगा के बांसुरी की आवाज़ सुने हैं। बतावे हैं कि काना की बांसुरी यहाँ से आज भी सुनाई दे रहे हैं। जय हो। तो भैया ये है ब्रज की रज, और यहाँ जगह पे ठाकुर जी हमारे खेले करे हैं। और ये है सामने बंसी बट, और यहाँ पे हम ले रहे हैं आनंद। बड़ा ही आनंद आ रहा है, और ऐसा आनंद तो भैया वास्तव में वृंदावन में ही आ सके हैं। और
अगर आपको ये आनंद लेना है तो भैया असली वृंदावन में आना ही पड़ेगा। तो यही असली वृंदावन है, यहाँ के तो अलग ही भाव है। एक मेरी तो भैया राधे राधे। तो ये थे आज के भैया दर्शन। हमने आज गोरेदाऊ जी के दर्शन करे। के बाद में हम भैया भांडीर बनाए जहाँ पर राधा कृष्ण को प्रेम विवाह भयो और साक्षात ब्रह्मा जी ने आके विवाह करायो और बलदाऊ जी के दर्शन करे और वह जगह के भी दर्शन करे जहाँ राधा कृष्ण ने 7 फेरा लाए थे। और वहाँ के बाद में हम बंसी बट पे आए, बंसी बट के दर्शन करे हैं। तो आज को ब्लॉग जो है बड़ा ही प्यारा रहो। और सच बताना कि भाई जो वास्तविक जो वृंदावन है बाको एहसास भयो के ना भयो। आज से 5000 साल पहले वृंदावन ऐसा ही હતો और यही वातावरण, यही पक्षी की आवाज़, यही ठंडक, यही सब वहाँ पे महसूस हो सकते। लेकिन अभी वृंदावन में तो सब बिल्कुल शोर शराबा और वो सारी चीज़ें ने थोड़ा तहस नहस कर दो है। तो कमेंट में जाके बताओ हमें कि जो वास्तविक वृंदावन है, जो राधा रानी ने गुप्त वृंदावन कहो है, वो आपको कैसा लगो। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। या चैनल के माध्यम से आप प्रतिदिन ब्रज के दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, तो भैया ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो। बाकी को भैया आपके द्वारा जो सेवा भेजी जा रही है, जो सेवा आपने भेजी है, बाकी ताई आज हम बहुत सारी चीज़ें को जा रहे हैं देखने को। तो वह चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी यह वीडियो शेयर कर दो। और जो कोई भी भक्त चाहते हैं वृंदावन में अपनी सेवा देवो घर बैठो, तो या दे गए बारकोड पे आप अपने श्रद्धा के हिसाब से धनराशि भेज सके हैं। वृंदावन की सफाई के ताई, गौ माता के ताई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वृंदावन में बहुत सेवा की ज़रूरत है। तो आप ये सब कर सके हैं। बाकी को कल फिर मिलेंगे एक नए दर्शन के साथ में। तब तक आप अपने परिवार के संग में अपना ख्याल रखो, परिवार को ख्याल रखो, राधा नाम जपते रहो। बोलो राधे राधे।